Hello friends, welcome to the channel Education Squared. Friends, today we are starting class 10 math chapter number 2 polynomial. So basically हम ये बात करेंगे स्टार्टिंग में कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की पॉलिनोमियल होते क्या है। तो आपको इसमें डरना नहीं है, एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ये बेसिकली कोफिशिएंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको आगे इक्वेशन जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। सपोज करो ये 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है, नंबर 1 पे डिग्री एंड नंबर 2 पावर। तो पावर की बात करते हैं, तो अब जितने भी x हैं उसके ऊपर क्या नंबर दिख रहा है, मतलब उसकी पावर क्या दिख रही है, उसको हम बोलेंगे उसकी पावर। इसकी पावर क्या दिख रही है यहाँ पे 1, इसकी पावर क्या दिख रही है 2, और जो हाईएस्ट पावर होगी इन दोनों में 1 है 2, हाईएस्ट क्या दिख रही है यहाँ पे 2, तो ये इसकी हो जाएगी डिग्री 2। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली हम 4 टाइप्स की बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल्स की। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, इसमें डिग्री 1 होता है, मतलब जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो 3x प्लस 5। देखो इसमें जो x एक ही है और उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 1 ही है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको ध्यान रखना है x की जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो होगी 2। सपोज करो इस एग्जांपल को लेते हैं हम लोग 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें देखो एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है यहाँ पे 2। तो ये चीज ध्यान रखनी है, लीनियर में डिग्री 1 होगी और क्वाड्रेटिक में 2 होगी। सो थर्ड टाइप की जो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाम से दिख रहा है उसकी डिग्री 3 होगी। तो 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी आप ला सकते हो, मतलब उसकी जो डिग्री होगी 3 होगी। और इसमें क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 टाइप की होती है, इसकी डिग्री 4 होती है। तो सिंपल 4x² प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसकी डिग्री क्या दिख रही है यहाँ पे 4। तो ये क्या कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। 4 टाइप के होते हैं, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली हम कह सकते हैं उसके रूट्स या उसके सोल्यूशन, मतलब कि मैं x की क्या वैल्यू रखूंगा कि इक्वेशन पूरी की पूरी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा कि मुझे जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये इक्वेशन आपको दिख रही है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 3। इसमें आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 रख के देखता हूँ x की वैल्यू। पुट x इक्वल टू 0, तो दिख रहा है 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे -3। तो ये 0 नहीं मिला, तो ये इसके सोल्यूशन रूट या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे रखा है -1, मैंने यहाँ पे रखा कुछ भी, नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे रखा x इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। प्लीज ब्रैकेट्स का ध्यान जरूर देना इसमें। -1 का स्क्वायर हम करेंगे, मतलब जब भी पावर इवन होगी तो ये प्लस में हो जाता है। तो 1 -2 -1, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे +2, और ये -3। पहले हम बॉड मास का रूल करेंगे तो 3 -3, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 0। अब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1, तो मुझे सोल्यूशन में 0 मिल रहा है। ऐसे ही हमें सर्च करना होगा, ये रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है, या फिर आप थोड़ा सोच के कर सकते हो। आप एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जो भी यहाँ पे डिग्री दिख रही है उतने उसके जीरोस होंगे। यहाँ पे यहाँ पे डिग्री क्या दिख रही है, मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है x की, वो 2 है, तो मतलब कि इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशंस होंगे। सो हमें पता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, याद है ये है इसका होगा 3। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ पुट x इक्वल टू 3, आप एक बार फिर चेक, आप रैंडमली चेक करोगे, ये करते करते प्रैक्टिस सबको समझ में खुद आ जाएगा। 3² -2 इंटू 3 -3, 3 3 9 -6 -3।
सो प्लस का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं पहले ही दोनों कर दूं, क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो दिख गया, तो हमें दो दिख रहे हैं इसमें कि 0 एंड सॉरी -1 and 3 are the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 3। So अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ध्यान देना होगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। दिख गया, मैंने एग्जांपल लिख दिया है। तो मैं सपोज करूंगा लेट अल्फा और इसे बीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना एक्स इंसान सपोज करना क्योंकि एक्स ऑलरेडी गिवन है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। रूट्स का मतलब बता चुका हूं, सोल्यूशन होता है, ठीक है, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, आप अल्फा बीटा भी आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी होगी, ये फॉर्मूला ही आपको ये याद करना ही होगा। नंबर 1, सम ऑफ जीरोस, क्या दिख रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस होगा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पे ध्यान रखना, माइनस होगा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस है इसमें, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बार हम दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं मल्टीप्लाई इसके बाद आपको शो कर दे रहा हूं। सो अभी हम लोगों ने सम करा था, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिख रहा होगा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगेन वही चीज ध्यान रखनी होगी, उसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था और बाहर माइनस था। इसमें क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है माइनस नहीं है, सबसे पहले आएगा कांस्टेंट टर्म, मतलब कि जो सी है इसमें कांस्टेंट टर्म अपॉन में आप लोग लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में सेम ही रहेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि इसमें ही आपको ध्यान रखना है, इसका क्या दिख रहा है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार देखो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, सी, और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है आपका, ए। तो सी अपॉन में ए लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अभी जो हम लोगों को समझ में आया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जो कि था हमारा कॉफिशिएंट अपॉन में सॉरी माइनस ऑफ कॉफिशिएंट एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल हो रहा था माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा हमें मिल रहा है क्या, देखिए सी अपॉन में ए। आपको ये याद रखना होगा और ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। ध्यान रखना है वो ये है, पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं। अगर किसी भी इक्वेशन के हमें रूट्स गिवन है और इक्वेशन बनानी होगी तो उसका एक पक्का फॉर्मेट आप ऐसे लिख सकते हो, पी एक्स, मतलब कि पॉलिनोमियल शो करता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, प्लस करा था, तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे एक्स, स्क्वायर के बाद एक्स आएगा। फिर आप लोग क्या लिखोगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपको दो रूट्स गिवन है अल्फा बीटा, तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सपोज करो यहाँ पे मुझे गिवन है 2 जो कि अल्फा है और बीटा हमारा क्या है, अल्फा हमारा 2 और बीटा हमारा ले लो 3, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो फॉर्मेट ये रहेगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है क्या आ रहा है, 2 + 3 कितना होता है हमारे पास 5, तो यहाँ पूरे में क्या लिख दूंगा मैं, माइनस 5x और मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 6, अल्फा इंटू बीटा क्या दिख रहा है मुझे 6, तो प्लस 6, ये बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हमें रूट गिवन हो, सोल्यूशन गिवन हो और हमें इक्वेशन पूछी हो, एमसीक्यू बेस में जनरली पूछ लेते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट।
तो सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रूट्स निकालना है। ये 9th क्लास में आपने करा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम लोग करेंगे, देखिए एक्स, इसमें स्प्लिटिंग टर्म में क्या होता है, पहले इसके और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है, मतलब ये 1 है और ये 10 है, तो 10 1 जा 10। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर 10 के फैक्टर्स बना देंगे, 10 के फैक्टर्स। देखिए 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 5 जा और 10 1 जा, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दिए, क्या आप लोग इन दोनों में से 2 5 और 10 1 ये सेपरेटली कंसिडर करना है, ये एक चीज है और ये एक चीज है। इन दोनों को किसी को भी प्लस माइनस करके 7 बना सकते हो, बिल्कुल 2 और 5 को, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे दोनों प्लस करो चाहे एक माइनस करो, कुछ भी आप कर सकते हो। सो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया 10 के फैक्टर्स बना लीजिए, कुछ भी प्लस माइनस दोनों को ही करना है, या तो एक प्लस हो माइनस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस माइनस ही देखना जहाँ, ठीक है। तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 5x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब ये दो एक टर्म और ये एक टर्म, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x x, तो x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक निकालना है तो एक बचा, ठीक है, एक x, और यहाँ पे एक ही था और एक निकाल लिया, तो सिंपल हमारे पास 2 बचा। आपको चीज क्या ध्यान देनी है कि आपने जो कॉमन निकाला दूसरी टर्म में भी कॉमन आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले ही से लिख लीजिए x प्लस 2। तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x बन जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस 5 होगा, जहां अगर माइनस होता तो माइनस 5 लिखते। अब इसे चेक कर लो, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 10, तो आपको मिल चुका। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपके, x प्लस 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा x, और ये क्या टर्म थी 5, तो क्या हो जाएगी x प्लस 5। तो एक आ गया x इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन को आप क्या करोगे, x प्लस 2 को 0 के रख दोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x की -2। एक रूट आ गया -2, फिर दूसरे को रखोगे x प्लस 5 इक्वल टू अगेन 0, तो x आ जाएगा हमारा -5। तो हमारे पास दो रूट आ चुके हैं इक्वेशन के, -2 एंड -5। आप लोगों ने रूट्स निकाल लिए, अब हमें रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो वही चीज है, अल्फा हमारा -2 और बीटा -5। सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है आपके, -2 प्लस -5 करेंगे तो -7। और हमें ये पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a। आप चेक करिए, b क्या दिख रहा है यहाँ पे 7, माइनस हो जाएगा, a क्या दिख रहा है 1, तो दोनों मैच कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमें अल्फा इंटू बीटा करना है, मतलब कि -2 इंटू -5 क्या आ रहा है हमारा -10। और फिर हमें ये पता था c/में a के इक्वल होता है। अब c देखिए क्या दिख रहा है पे 10, ये a b c, तो 10 और a का कोएफिशिएंट है 1। तो अब देखोगे अल्फा बीटा के रूट्स जो रूट्स निकाले हैं अल्फा बीटा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल 3 लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले चीज हमें देखना है कि हम क्वाड्रेटिक को जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते थे, पर इसमें ऑलरेडी 2 ही टर्म है। स्प्लिटिंग टर्म जब 3 टर्म होते हैं तब करते हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, a² - b²। यहाँ पे a² तो दिख रहा है, तो b² नहीं है। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जैसे कोई भी नंबर होता है 3, तो 3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर, मतलब कि √3 इंटू √3। अगर यहाँ 10 होता तो होता √10 इंटू 10, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर। मैंने बताया है ना, जो भी नंबर होगा वो उसका रूट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या बन गई, ये हमने a सपोज करा और ये हमने b सपोज करा। तो a² - b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है, a - b और एक बार a प्लस b। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास x, ये स्क्वायर के टर्म नहीं सपोज करनी, सिंपल ये देखना है, ये स्क्वायर नहीं देखेंगे। अब a क्या दिख रहा है यहाँ पे x माइनस b क्या दिख रहा है √3 और x प्लस √3। ध्यान रखना स्क्वायर नहीं देखना, आप सिर्फ टर्म देखना है। यहाँ x है, ये a माना और इस √3 को हमने b माना। तो अब हमारे क्या हो जाएगा, x - √3 को इक्वल टू 0 रखिए
तो क्या आंसर आएगा √3, और x प्लस √3 को हम लोग 0 के रखेंगे तो x आएगा -√3। ठीक है, तो ये दो क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या है, इसको हम लोगों ने अल्फा मान लिया, इसको हम लोगों ने बीटा मान लिया, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा चेक करना है, वेरीफाई करता है नहीं करता, फिर अल्फा इंटू बीटा करना है, को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरो की रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस बाहर क्या था -√3, इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0। और हमें पता है जब हम प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती थी -b/a। तो देखिए b जो होता था वो x की टर्म होती थी, पर यहाँ पे x की टर्म तो है ही नहीं, तो ये हमारा 0 ही रहेगा। x² जो होता है वो a के कोफिशिएंट के लिए होता है, x वाला होता है वो b के लिए, और जो कांस्टेंट होता है वो c। तो फिर हमें करना है अल्फा इंटू बीटा, तो -√3 इंटू √3, मैंने बताया दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल था c/a, तो c क्या दिख रहा है यहाँ पे -3 और a क्या है यहाँ पे 1, -3/1। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेके आएंगे।